नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन। क्लास 11 अकाउंटेंसी का डेप्रीसिएशन चैप्टर है ये। क्लास 11 अकाउंटेंसी। इसमें क्या होता है, डेप्रीसिएशन होता क्या है? डेप्रीसिएशन का मतलब है जब भी हम किसी फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं, व्हेन वी हैव टू यूज द फिक्स एसेट्स, तो उसकी कुछ वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, डाउन हो जाती है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को चलाते हैं तो उसके वेट में कुछ कमी आ जाती है, और उस वेट में कमी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं। या व्हेन वी हैव टू कंटिन्यूअसली यूज्ड ऑफ द फिक्स एसेट्स, द डिक्रीज ऑफ द वैल्यू विल बी डिक्रीज ऑफ these फिक्स एसेट्स। तो द डिक्रीज वैल्यू ऑफ दिस फिक्स एसेट्स इज नोन एज डेप्रीसिएशन। इसे हम क्या कहेंगे, डेप्रीसिएशन कहेंगे। तो डेप्रीसिएशन के दो मेथड हैं आपके सिलेबस में। एक होता है डेप्रीसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो दो तरह के मेथड होते हैं आपके। तो दो तरह के मेथड होते हैं आपके। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो दो तरह के मेथड्स होते हैं आपके। तो दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में जानते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो होता है आपका, इसमें एक ही बार इंटरेस्ट को हम चार्ज करते हैं वन टाइम, और जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट, वो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रीसिएशन होगी वही डेप्रीसिएशन आपकी हर वर्ष रहेगी। यानी कुल मिलाकर के एक बार अगर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कर ली, उसके बाद में हर वर्ष वही डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते जाएंगे जब तक कि उसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए, नील ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक हम वही डेप्रीसिएशन चार्ज करते रहेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। A businessman purchased a machine for rupees 1 lakh as on 1st January 2020. The depreciation charged on fixed assets 20% per annum on fixed installment method. Fixed
इंस्टॉलमेंट मेथड, प्रिपेयर 5 years मशीन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन है हमको 5 years के लिए हमको मशीन अकाउंट उसने पूछा है। तो हम 5 years का मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो आइए मशीन अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके कॉलम्स बनाएंगे। और 5 years का हम जो है मशीन अकाउंट बनाएंगे इसका। ये हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं। ये डेट का कॉलम है, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर LF रुपीज डेबिट, डेट पर्टिकुलर LF और रुपीज क्रेडिट। तो ये है हमारा। तो 2020 को उसने मशीन को परचेज किया है और कहिए नेक्स्ट 5 years के लिए आपको अकाउंट बनाने हैं। तो उसकी डेप्रिसिएशन एंड में लास्ट ऑफ द 5 year उसकी क्या कॉस्ट होगी ये पूछा है आपसे। तो देखते हैं। सबसे पहले मशीन परचेज की है 1 लाख रुपए की 1 जनवरी को। 1 जनवरी लिखेंगे यहाँ। टू बैंक अकाउंट, मशीन परचेज की हमने 1 लाख रुपए की। 31 मार्च को इसका डेप्रीसिएशन लगेगा बच्चों। 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर एंड होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 3 महीने डेप्रीसिएशन लगेगा इसमें। तो इसका टोटल किया 1 लाख रुपीज आया। 1 लाख रुपीज पर बाई डेप्रीसिएशन चार्ज किया बच्चों 1 लाख रुपए पर 10% इंटू 3/12। तो 1 लाख रुपए पर 10% 10,000 और 3/12 2,500 आ गया डेप्रीसिएशन। और 31 मार्च को हमने बैलेंस निकाला बाई बैलेंस CD 97,500 बचा। तो यहाँ पर 3 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 2021 में लाएंगे। ये 1920 है, 1920 ये 2021 आ गया। टू बैलेंस
BD 97,500 टोटल किया बच्चों हमने 97,500 ही आएगा। 2020-21 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पूरा वर्ष हो गया इसको, तो यहाँ 10,000 डेप्रिसिएशन आएगा और यही 10,000 डेप्रिसिएशन आपका एंड तक चलेगा। यही 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा आपका। बाई बैलेंस CD 87,500, इसको यहाँ ले आएंगे 2021-22 टू बैलेंस BD 87,500 2021-22 31 मार्च बाई बैलेंस BD ले आएंगे, वो बाई डेप्रीसिएशन, सॉरी डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वही 10,000 रुपीज। 31 मार्च को बैलेंस के नाम से बंद कर देंगे। बाई बैलेंस CD टोटल यही रहेगा आपका 87,500 77,500 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट ईयर में 2022-23 में ले आएंगे। टू बैलेंस BD 77,500 22-23 बाई डेप्रीसिएशन कितनी आएगी बच्चों, 10,000 आएगी। अभी हमें 2 साल 1 साल का और बनाना है बच्चों, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। इसका टोटल करेंगे बच्चों 77,500 31 मार्च को लगाया, यहाँ भी 31 मार्च को बाई बैलेंस CD के नाम से बंद करेंगे 67,500। 2023-24 में टू बैलेंस BD ले आएंगे 67,500 और ये आपका लास्ट ईयर है।
ये 67,000 है बच्चों, 67,000 बचेगा ये, तो यहाँ बचेगा 57,000। तो 57,500 एट द एंड ऑफ द 5 ईयर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से ये हम जो है डेप्रीसिएशन बनाते हैं। देयर आर 2 मेथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड बेस्ड मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिक्स एसेट्स मेथड में हमने एक बार जब डेप्रीसिएशन चार्ज कर ली तो वही डेप्रीसिएशन हर बार हमको रखनी है, तो वही रहेगी। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया था, अब बिजनेसमैन परचेज अ मशीन फॉर ₹1 लाख एज ऑन 1 जनवरी 2020 को परचेज की है। अब चूंकि जनवरी को परचेज किया है और हमारे अकाउंट क्लोज कब होते हैं, अकाउंट आर क्लोज्ड एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी हर वर्ष 31 मार्च को हमारे अकाउंट बंद होते हैं। तो दैट मीन्स हमने 19-20 में ये मशीन परचेज की है 1 जनवरी को 1 लाख रुपीज़ की। 19-20 में हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल मार्च तक का, क्योंकि मार्च तक की डेप्रीसिएशन आएगी इसमें। तो 3 मंथ की डेप्रीसिएशन लगाई, 2500 लेस किया 97। अब हर वर्ष हमने देखा कि डेप्रीसिएशन हमारी हर वर्ष कितनी रहेगी बच्चों, 10,000 ही रहेगी। तो यहाँ से बैलेंस लाए हम 97,500, इस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया हमने नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में फिर बैलेंस निकाला, 87,500 आया। इस बैलेंस को फिर हम नेक्स्ट ईयर में ले गए और नेक्स्ट ईयर में फिर हमने 10,000 डेप्रीसिएशन चार्ज किया। आफ्टर दैट जो हमारे पास बैलेंस बचा वो हमारे पास 77,500 बचा। इसको फिर हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर में हमने ट्रांसफ़र किया 77,500, फिर हमने टोटल लगाया 77,500। इसके बाद में 10,000 रुपीज़ डेप्रीसिएशन चार्ज की और आफ्टर दैट हमने 10,000 रुपये इसमें से घटा दिए, तो हमारे पास 67,500 का बैलेंस बच गया। अब ये 67,500 के बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में ले आए, फिर सेम दैट उसी तरह इस पर भी डेप्रीसिएशन लगाया 10,000, तो 10,000 डेप्रीसिएशन, फिर टोटल किया, टोटल घटाने के बाद में 57,500 नेट आंसर आ जाएगा आपका, किसका, मशीनरी अकाउंट का। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों मशीनरी अकाउंट बनाना सीख लिया। तो ये डेप्रीसिएशन के अंतर्गत इस तरीके के अकाउंट बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है बच्चों उसमें 11th क्लास में, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। आप इसकी तैयारी कर लीजिए अच्छी तरह से। जब तक डेप्रीसिएशन मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर आता है आपके एग्जामिनेशन में। आपके तो होम एग्ज़ाम होते हैं, होम एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।